नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित भारद्वाज आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक मौसम चर्चा में स्वागत करता हूं। तो अगर हम जो पिछले हफ्ते के दौरान एक जो हमारा सिग्निफिकेंट सिस्टम की बात करें तो हमारा एक निम्न दबाव का जो क्षेत्र है वो ईस्ट इक्वेटोरियल इंडियन ओशन और उससे सटे हुए आसपास के दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में 23 नवंबर को बना था। ये जो सिस्टम है ये बाद में दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ मूव करते हुए ये इंटेंसिफाई हुआ डिप्रेशन में 25 नवंबर को सेंट्रल पार्ट ऑफ साउथ बे ऑफ बंगाल में, और ये फर्दर इंटेंसिफाई हुआ एक डीप डिप्रेशन में, मतलब गहन अपदाव के क्षेत्र में 26 नवंबर के दिन। अभी अगर हम इसकी करंट पोजीशन की बात करते हैं तो ये गहन अपदाव की इंटेंसिटी को अपने मेंटेन किया हुआ है और इसकी पोजीशन जो है अभी ये साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल के पास है। इसकी जो संभावना हमने बताई है ये 30 तारीख को सुबह के दौरान ये लैंडफॉल होने की इसकी संभावना है नॉर्थ तमिलनाडु में, और जो कराईकल और महाबलीपुरम में होने की इसकी संभावना है। इसकी जो इंटेंसिटी की जो रहेगी वो 45 से 55 और गस्टिंग टू 65 kmph तक विंड स्पीड की रहने की भी संभावना बताई है। इस सिस्टम के बारे में जो हमारे नेशनल बुलेटिन बता रहे हैं वो आप हमारी IMD की वेबसाइट में डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी कंप्लीट जानकारी आप राउंड द क्लॉक प्राप्त कर सकते हैं। नाउ अगर हम बात करते हैं पिछले हफ्ते के दौरान जो हमारा रेनफॉल ऑब्जर्व हुआ है, तो अगर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में जो हमारा जो सदर्न पेनिनसुलर एक्सट्रीम सदर्न पेनिनसुलर ऑफ इंडिया है, स्पेसिफिकली तमिलनाडु और हमारे केरला के कुछ क्षेत्र जहां पर हमारा रेनफॉल अमाउंट दर्ज हुआ है, और आप देख सकते हैं हमारा नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में भी हमारा रेनफॉल अमाउंट दर्ज हुआ है। और इन अमाउंट्स में आप देख सकते हैं एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल जो हमारा ऑब्जर्व हुआ है वो कुछ इलाके जो हमारे तमिलनाडु के हैं वहां पर हमारा 21 नवंबर को ऑब्जर्व किया है। अगर हम बात करते हैं पिछले हफ्ते के दौरान जो फोक कंडीशन कहाँ पे रियलाइज हुई है, तो आप जानते हैं जैसे नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में विंटर सीजन है, तो आप देख सकते हैं हमारा जो प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया है, जो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके हैं, कुछ पॉकेट्स हैं, वहाँ पर हमारा डेंस टू वेरी डेंस फोक कंडीशन रियलाइज हुई है। और इसके साथ साथ हमारे कुछ इलाके उड़ीसा के और मेघालय और त्रिपुरा के कुछ इलाकों में भी डेंस टू वेरी डेंस फोक कंडीशन रियलाइज हुई है पिछले हफ्ते के दौरान। अगर हम बात करते हैं पिछले हफ्ते के दौरान जो रेनफॉल अमाउंट है वो कितना हुआ है, तो अगर हम सीज़न की बात करें अक्टूबर नवंबर, तो हमारा जो ये सीज़न हमने बताया है 1 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक। सीज़न एज अ होल आप देख सकते हैं जो हिमालयन साइड है और नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया के जो प्लेन रीजन्स हैं वहाँ पर लार्जली डेफिशिएंट रेनफॉल हुआ है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सीज़न के दौरान। और अगर हम सदर्न पेनिनसुला ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तमिलनाडु स्पेसिफिकली, वहाँ पर एज ए नॉर्मल रेनफॉल अमाउंट हुआ है। और अगर हम डेफिशिएंट की बात करें, इस फिगर में आपको रेड कलर में दिखाया है, जैसे राजस्थान, हमारा विदर्भा, तेलंगाना, कोस्टल आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, उससे सटे हुए नॉर्थ में झारखंड और NMMT रीजन में हमारा डेफिशिएंट रेनफॉल अमाउंट हुआ है। अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें, अगर हम सदर्न पेनिनसुला ऑफ इंडिया में नॉर्थ ईस्ट मानसून की एक्टिविटी के बारे में भी बात करें, तो आप देख सकते हैं जो हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून की एक्टिविटी बहुत ही कम रही है पिछले हफ्ते के दौरान। जो सिस्टम रहा है वो हमारा जो अभी करंट सिस्टम डीप डिप्रेशन है, उसी के थ्रू जो है ये जो हमारा तमिलनाडु का क्षेत्र है वो डेफिशिएंट हुआ है। और अगर हम देखें येलो कलर में, तो हमारे उससे सटे हुए इलाके सदर्न पेनिनसुला में जैसे कोस्टल आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका, केरला और लक्षद्वीप के इलाकों में लार्जली डेफिशिएंट रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है। नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में बात करें, लैक ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जम्मू कश्मीर और हमारे हिमाचल प्रदेश जो हिमालयन रीजन्स हैं वहाँ पर लार्जली डेफिशिएंट रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है। नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो लार्जली डेफिशिएंट हमारा मेघालय रीजन में, डेफिशिएंट हमारा अरुणाचल प्रदेश में, और NMMT रीजन में, NMMT और हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड में एक्सेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल लास्ट वीक में रिपोर्ट हुआ है। अगर हम वार्निंग की बात करते हैं कि अगले 7 दिन के दौरान हमारा वेदर क्या रहेगा, तो अगर हम ये हमारा जो डेली वेदर ब्रीफिंग होती है उसमें आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर मैं ब्रीफ में आपको बताता हूँ तो जो रेड कलर वार्निंग हमारा इशू किया है करंट सिस्टम की वजह से जो हमारा तमिलनाडु कोस्ट की तरफ, नॉर्थ तमिलनाडु कोस्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो रेड कलर वार्निंग जो इशू की गई है वो तमिलनाडु, रायलसीमा और कोस्टल आंध्र प्रदेश में 29 तारीख को की गई है। और अगर हम 30 नवंबर की बात करते हैं
तो रेड वार्निंग अलर्ट इशू किया है तमिलनाडु के लिए और उससे आसपास सटे इलाके में ऑरेंज अलर्ट भी इशू किया है। बाकी इस कंप्लीट जानकारी के लिए आप हमारे डेली वेदर ब्रीफिंग को आप रेफर कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं अगले 2 हफ्ते के दौरान मौसम कैसा रहने की संभावना है, तो आप इस फिगर में देख सकते हैं जो हमारा एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट जो हमारा मॉडल का है उसने ये अपना डेटा बताया है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा वीक 1 के दौरान रेनफॉल अबव नॉर्मल होने की संभावना है कोस्टल आंध्र प्रदेश और उड़ीसा पर, और वीक 2 के दौरान हमारा जो रेनफॉल है नॉर्मल रहने की संभावना है वो केरला और कर्नाटक में। अगर हम मिनिमम टेम्परेचर की बात करते हैं हमारे मॉडल फोरकास्ट के थ्रू, तो वीक 1 के दौरान जो हमारा मिनिमम टेम्परेचर है वो बिलो नॉर्मल रहने की संभावना है सेंट्रल पार्ट इंडिया में, वेस्ट इंडिया और सम पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में। मिनिमम टेम्परेचर जो है हमारा अबव नॉर्मल रहने की संभावना है जम्मू कश्मीर, साउथ इंडिया और मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया और ईस्ट यूपी में। अगर हम वीक 2 की बात करते हैं, इस फिगर में आप देख सकते हैं मिनिमम टेम्परेचर जो है वो बिलो नॉर्मल रहने की संभावना है नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, ईस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया में, और मिनिमम टेम्परेचर जो है अबव नॉर्मल रहने की संभावना है नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, मैनी पार्ट्स ऑफ वेस्ट इंडिया एंड साउथ इंडिया में। तो अगर हम इस स्लाइड को देखते हैं जहां पर हमने समराइज किया है नेक्स्ट 2 वीक फोरकास्ट को, तो वीक 1 के दौरान अगर हम रेनफॉल की बात करते हैं तो रेनफॉल जो है हैवी से वेरी हैवी और कुछ प्लेसेस पे एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने की जो संभावना बताई है वो 29 और 30 नवंबर के दौरान बताई है, क्योंकि हमारा जो करंट सिस्टम है उसके लैंडफॉल जो होने की संभावना है वो 30 तारीख की मॉर्निंग में होने की संभावना है, और ये नॉर्थ तमिलनाडु में होने की संभावना है, तो वहाँ पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल के कुछ प्लेसेस में होने की भी संभावना बताई है। अगर हम बात करते हैं आइसोलेटेड लोकेशन पर वेरी हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की, तो वो साउथ आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में 29 तारीख को होने की संभावना है। अगर हम केवल वेरी हैवी रेनफॉल की बात करते हैं तो वेरी हैवी रेनफॉल की जो संभावना बताई है वो केरला में, साउथ इंटीरियर कर्नाटका में 30 और 1 दिसंबर को बताई है, और कोस्टल आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में 30 नवंबर, और तमिलनाडु, पुडुचेरी एंड कराईकल में 1 दिसंबर को होने की संभावना बताई है। अगर हम नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में फॉग कंडीशंस की बात करते हैं तो जो डेंस फॉग कंडीशन की जो संभावना है वो हमारी लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग में होने की संभावना है। कुछ इलाके, कुछ जो आइसोलेटेड पॉकेट्स हैं हमारी हिमाचल प्रदेश में, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और बिहार में 30 तारीख को, और उत्तर प्रदेश को, पंजाब, हरियाणा एंड छत्तीसगढ़ में 30 नवंबर तक होने की संभावना है, और उत्तर प्रदेश में ये 2 दिसंबर तक इसके होने की संभावना है मॉर्निंग आवर्स में। और शैलो टू मॉडरेट जो फॉग की कंडीशन है वो बनी रहने की संभावना है नॉर्थ इंडिया में ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द डेज इन वीक 1। अगर हम मिनिमम टेम्परेचर की बात करते हैं तो मिनिमम टेम्परेचर जो है नियर नॉर्मल रहने की संभावना है मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में, एक्सेप्ट हमारा नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया और सदर्न पेनिनसुला ऑफ इंडिया, जहां पर इसके अबव नॉर्मल रहने की संभावना है 1 से 2 डिग्री। अगर हम कोल्ड वेव की बात करते हैं तो अगले हफ्ते के दौरान कोई कोल्ड वेव की कोई संभावना नहीं है, और कोई भी नो सिग्निफिकेंट डेंस टू वेरी डेंस कंडीशन हमारे जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स हैं वहाँ पे अगले हफ्ते रहने की संभावना रहेगी। तो अगर हम अगले वीक 2 की बात करते हैं 5 से 11 दिसंबर की, तो रेनफॉल में जो हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जो संभावना है नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में वो अभी वीक 2 के दौरान नहीं रहेगी, और इसकी वजह से जो हमारा वीक 2 है वो बिलो नॉर्मल रहेगा नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में। और अगर हम देखते हैं जो हमारा रेनफॉल अमाउंट है करंट सिस्टम की वजह से और जो अबव नॉर्मल रहने की संभावना है हमारा मोस्ट पार्ट ऑफ सदर्न पेनिनसुला ऑफ इंडिया में। फॉग कंडीशन के लिए कोई भी सिग्निफिकेंट फॉग डेंस टू वेरी डेंस फॉग कंडीशन हमारी रहने की संभावना नहीं है इंडो गैंजेटिक प्लेन में, और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो नियर नॉर्मल बना रहेगा मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सदर्न पेनिनसुला ऑफ इंडिया, जहां पर ये अबव नॉर्मल रहने की संभावना है 1 से 2 डिग्री, और कोई भी कोल्ड वेव रहने की संभावना नहीं बताई है वीक 2 के दौरान। तो अगर हम साइक्लोजेनेसिस की बात करते हैं, जो हमारा करंट सिस्टम है ये लैंडफॉल करके इसकी संभावना है कि ये हमारा पेनिनसुला ऑफ इंडिया को क्रॉस करके अरेबियन सी में आएगा, और इसकी वजह से एक लो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर ये सिस्टम जो डी इंटेंसिफाई होकर फर्दर इंटेंसिफिकेशन होने की इसकी संभावना है, जो कि डिप्रेशन में हो सकता है। इसकी लो प्रोबेबिलिटी हमने वीक 1 के दौरान बताई है। बट अगर हम वीक 2 के दौरान बात करते हैं तो कोई भी साइक्लोजेनेसिस की कोई भी प्रोबेबिलिटी हमने नहीं बताई है।
तो आप हमारे जो अपडेटेड जानकारी है करंट डीप डिप्रेशन से रिलेटेड, और ये जो हम राउंड द क्लॉक हम इसकी इंफॉर्मेशन नेशनल मीडिया में ब्रीफ कर रहे हैं, और अब हमारे जो बुलेटिन्स हैं जो हम RSMC वेबसाइट पे अपलोड कर रहे हैं, वे सारे बुलेटिन्स आप हमारी मौसम.gov.in वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो अप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।